हमें यह देखना है कि जो ट्रांसफार्मर में जो क्षतियाँ होती हैं उनका मान हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की क्षति होती है, लोहे क्षति और ताम्र क्षति। उसका मान ज्ञात करने के लिए हम दो प्रकार के परीक्षण करते हैं ट्रांसफार्मर पर, और उनसे ही लोहे क्षति और ताम्र क्षति का मान ज्ञात किया जाता है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा परीक्षण किस प्रकार की क्षति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा पहला परीक्षण है वह है ओपन सर्किट परीक्षण, और यह परीक्षण आपको ध्यान रखना है लोहे क्षति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में क्या होता है कि हम किसी भी ट्रांसफार्मर को लेते हैं और उसकी जो प्राइमरी होती है उसमें जो वोल्टेज रेटिंग होती है कि उसकी प्राइमरी में हमको क्या वोल्टेज देना है, हम उस वोल्टता से उस प्राइमरी वाइंडिंग को क्या करते हैं, संयोजित कर देते हैं, और जो उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उसी परिपथ में हम क्या करते हैं, एक वाट मीटर को संयोजित करते हैं, अमीटर को संयोजित करते हैं और वोल्ट मीटर को संयोजित करते हैं। तो जो हमारा वाट मीटर होता है उसमें जो लोहे क्षति होती है उसको किस में दर्शाता है, वाट में दर्शाएगा लोहे क्षति का मान, और जो हमारा अमीटर है वह उसमें से गुजरने वाली धारा को बताएगा, और जो हमारा वोल्टेज है वह संयोजित जो हमने प्राइमरी को किया है उसकी वोल्टता का मान क्या करेगा, उसमें बताएगा। तो इस प्रकार से हम ओपन सर्किट परीक्षण करके लोहे क्षति का मान ज्ञात करते हैं। कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि हम प्राइमरी को लोड से संयोजित ना करके हम सेकेंडरी को लोड से संयोजित कर देते हैं, और प्राइमरी को क्या कर देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं या ओपन सर्किट कर देते हैं, और वाट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर जो भी आपको उसमें उपकरण लगाना है उनको लगा देते हैं, और जो वाट मीटर होता है वाट में उस क्षति का मान हमको क्या कर देता है, दर्शा देता है या बता देता है। इसमें एक क्वेश्चन पेपर में और पूछा जाता है कि लोहे क्षति जब हम ज्ञात करते हैं या जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह जब फुल लोड पर होता है और नो लोड पर होता है, तो फुल लोड से नो लोड पर जब होता है तो उसमें नो लोड की अवस्था में तो उसमें धारा का मान क्या होता है, पूर्ण लोड पर रहेगा तो जो उस समय कंज्यूम धारा होगी वह उसका मान रहेगा, ठीक। लेकिन जब वह नो लोड पर रहता है तो उसमें धारा का मान कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 2% से 5% के बीच में। जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है वह पूर्ण लोड धारा की 2% से 5% के बीच में होती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला है। अभी आप लोगों ने ओपन सर्किट परीक्षण देखा कि लोहे क्षति को ज्ञात करने के लिए हम ओपन सर्किट परीक्षण करते हैं। अब जो हमारा अगला परीक्षण है वह है शॉर्ट सर्किट परीक्षण। शॉर्ट सर्किट परीक्षण जो किया जाता है यह ताम्र क्षति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करते हैं, स्रोत से जोड़ते हैं, और जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है या निम्न वोल्टता वाइंडिंग होती है उसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ताम्र क्षति का मान ज्ञात कर पाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम जो वाट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर लगाएंगे वह उच्च वोल्टता की तरफ लगाएंगे, और इसमें जो ट्रांसफार्मर की वोल्टता होती है उसका मात्र 5% वोल्टेज ही उसमें क्या किया जाता है, या 5% सप्लाई ही उसमें क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि जो हमारी निम्न वोल्टता होती है वह शॉर्ट सर्किट होती है। इसके लिए हम मात्र केवल 5% सप्लाई ही उसमें क्या करते हैं, या 5% वोल्टता ही क्या करते हैं उसमें प्रदान करते हैं, और इसके माध्यम से जो उसकी ताम्र क्षति होती है उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, आया समझ में।